नमस्कार मित्रों, गौती इंडिया यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। तो आज हम देखेंगे मिश्र समानुपात। इससे पहले जो 6 चैप्टर हो चुके हैं उन्हें आप यूट्यूब की प्लेलिस्ट में जाकर मैथ के नाम से प्लेलिस्ट बनी है उसमें आप देख सकते हैं। और जो लोग पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज चैन रूल, मिश्र समानुपात। इसके कुछ एक ही रूल पर आधारित है। आपको सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट रखना है, जैसे एम डी एच बटे डब्ल्यू। ठीक, वैसे भी याद रखना है, एम डी एच के मसाले आते हैं ना। तो एम से मैन समझ लो, ठीक है, या मंथ समझ लो। पहली बात तो एम से मैन ही समझना है, मैन। और डी से डे, एस से आर, डब्ल्यू से वर्क या प्राइस, ठीक है, रुपए, ठीक है, डब्ल्यू पी। ठीक, अधिकांश डब्ल्यू का ही यूज करना है। लेकिन इसमें क्या होता है, हमें तुलना करनी होती है। तो बराबर में भी एम डी एच बटे डब्ल्यू। अब लेकिन ये तो एम डी एच है, तो इन्हें M1 D1 H1 W1, M2 D2 H2 W2। बस यही फॉर्मूला तुम्हें याद रखना है पूरे मिश्र समानुपात मतलब चेन रूल में। तुम्हें सिर्फ M1 D1 H1 अपॉन W1, MDH अपॉन W। ठीक, अब एक और कॉन्सेप्ट इसमें बता दिए, जो ना दिया वो उसे नहीं लिखना है। जैसे किसी में मैन, आदमी और दिन दिए रहते हैं और काम, घंटे नहीं दिए तो घंटे नहीं लिखना है। ठीक, यदि किसी सवाल में आदमी दिए रहेंगे, दिन दिए रहेंगे, ना घंटा दिए रहेगा, ना मतलब काम दिए रहेगा, कितना काम है, तो इन दोनों को नहीं लिखना है। तो M1 D1 बराबर M2 D2 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आएगा? आप लोग ये लिख लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोग ये टाइप 1 लिख लीजिए। ठीक है, पहला सवाल है, यदि 64 आदमी किसी काम को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो उसी काम को 80 आदमी कितने दिनों में करेंगे। फिर सवाल पढ़ते हैं, यदि 64 आदमी किसी काम को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं तो उसी काम को 80 आदमी कितने दिनों में करेंगे। ठीक है, आप लोग सवाल बता लीजिएगा। कॉन्सेप्ट क्या था, M1 D1 H1 अपॉन W1 बराबर M2 D2 H2 अपॉन W2। ठीक है, अब इसमें जो दिया उसे लिख लेंगे, जो नहीं दिया उसे नहीं लिखेंगे। ठीक, अब जैसे 64 आदमी है, 64 आदमी लिख लीजिएगा। ठीक, कितने दिनों में कर रहे हैं? 15 दिनों में कर रहे हैं। ठीक, अब घंटे तो दिए नहीं तो एच का नहीं लिखेंगे।
अब कितना काम कर रहे हैं, कोई काम नहीं दिया है, हम कोई काम भी नहीं लिखेंगे, बराबर। अब तो उसी काम को 80 आदमी, हाँ तो m की जगह 80, कितने दिनों में, मतलब D2, ठीक, बस सब काट दीजिए, 68 64, ठीक। अब यहाँ पर कितने बचे, 10, 5 दूनी 10, 5 तीन 15, 2 चौके 8, मतलब D2 बराबर कितना आ गया, 12 दिन। बस ये थोड़ा सा है, बता लीजिए आप लोग। अब वैसे आप लोग टाइप 2 डाल लीजिएगा, वैसे है तो मेथड एक ही, ठीक है, टाइप 2 बना लीजिए आप लोग, ठीक है। उसका सवाल लिखिएगा, 40 आदमी 5 घंटे प्रतिदिन काम करके किसी काम को 21 दिनों में समाप्त कर लेते हैं तो उसी काम को पंद्रह आदमी आठ घंटे प्रतिदिन करके कितने दिनों में करेंगे, कितने दिनों में करेंगे, ठीक है। ये बात पे पढ़ते हैं, 40 आदमी 5 घंटे प्रतिदिन काम करके किसी काम को 21 दिनों में समाप्त कर लेते हैं तो उसी काम को 15 आदमी 8 घंटे में 8 घंटे प्रतिदिन करके कितने दिनों में करेंगे, ठीक है। फॉर्मूला वही लगाना है, m1 d1 h1 m1 d1 h1 w1 m2 d2 h2 अपॉन w2, ठीक है। बस m1 की जगह 40 और d की जगह कितना रखना है, 21 दिन, h की जगह 5, w की जगह एक काम, मतलब किसी काम को एक लिख लीजिए, वैसे कोई मतलब नहीं रहता एक काम। अब m2 अगला कितना है, उसी काम को 15 आदमी और d मतलब दिन निकालना है तो d2 h 8 घंटे, ठीक है, और ये काम, ठीक, काट दीजिएगा, 7 15 8 25 40 30 आते 21 तो 7 बना 35, तो D2 बराबर कितना आ जाएगा, 35 दिन आ जाएंगे, ठीक, बस हो जाएगा, बता लीजिए आपको।
टाइप 3 मानते हैं आप लोग, ठीक है। वैसे तो मैं पढ़े किया टाइप 3 डाल लीजिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं टाइप 3। का पहला 14 मजदूर 1176 किताबें, 1176 किताबें 7 दिनों में तैयार करते हैं। तो 1200 किताबें यदि 5 दिनों में तैयार करनी हो तो कितने और मजदूरों की आवश्यकता होगी? कितने और मजदूरों की आवश्यकता हो? चलिए सवाल पढ़ते हैं। 14 मजदूर 1176 किताबें 7 दिनों में तैयार करते हैं, तो 1200 किताबें यदि 5 दिनों में तैयार करनी हो तो कितने और मजदूरों की आवश्यकता होगी? ठीक है, वही फॉर्मूला M1 D1 H1 बटे W1 बराबर M2 D2 H2 अपॉन W2। ठीक है, तो 14 मजदूर कितने दिनों में? 7 दिनों में। घंटे दिए नहीं तो नहीं लिखेंगे। कितनी किताबें? 1176। अब 1200 किताबें 5 दिनों में कितने आदमी पता नहीं है। M2 5 दिनों में। ठीक, पाँच से काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 की 20, 24 आ गए। अब इन्हें काट लेते हैं। 24 से काटें, 24 चौकी 96, 1 बचे और 2 6, 24 नम्मा 216। ठीक है, 216 होते हैं। 9 चौकी 36, 3 और 2 18, 3 21 7। ठीक है, तो ये 49 बार कट गया है। ठीक, यहाँ पर कितने बचे हैं? 10। ठीक, 67 49
7 दूनी 14, 10 का 2 में गुणा होगा तो M2 बराबर कितने आ रहे हैं? 20 आदमी। ठीक, 20 आदमी लगेंगे जब 5 दिन में 1200 किताबें बनेंगी। लेकिन पहले कितने मजदूर लग रहे थे? 14। अब कितने लग रहे हैं? 20। वो कह रहे थे कितने और मजदूर, ध्यान रखना है कितने और मजदूर। तो हम 20 में से 14 घटा देंगे तो 6 और मजदूरों की आवश्यकता होगी। ठीक, बता लीजिएगा। अब टाइप 4 डाल लीजिएगा, ये थोड़ा घुमावदार हो जाएगा थोड़ा। ठीक, देखिए 10 मजदूरों की 15 दिनों की मजदूरी 1800 रुपये है। तो 12 मजदूरों की 8 दिनों की मजदूरी क्या होगी? चलिए फिर सवाल पढ़ते हैं। 10 मजदूरों की 15 दिनों की मजदूरी 1800 रुपये है। तो 12 मजदूरों की 8 दिनों की मजदूरी क्या होगी? ठीक है, अभी क्या करते थे? M1 B1 H1 अपॉन W1 करते थे। यहाँ पर प्राइस की P1 कर दीजिएगा। ठीक, या रुपए की यार कर लीजिएगा। ठीक, यहाँ पर भी M2 D2 H2 अपॉन P2 प्राइस। ठीक, बस इतना अंतर है कि W की जगह P आया। ठीक, तो लिखते हैं 10 मजदूर इंटू D की H है नहीं और P की जगह 1800। ऐसे ही M2 D2 और मजदूरी पता नहीं है तो मतलब P2। बस काट दीजिए, 1 0 से 1 0 काटेंगे, 15 से ये काटेंगे, 15 ही कम 15 3 15 दूनी 30। ठीक,